उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद हो रहा था, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। पिछले सप्ताह उस याचिका को दायर किया गया था और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की अगर बात करें तो कोर्ट के द्वारा जो दूसरे पक्षकार है उसको कहा गया कि इस मामले पर जिस तरह से निचली अदालत में जब सुनवाई चल रही थी तो उसके बाद ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे आप आ गए, इस मामले पर आपको आगे हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हाईकोर्ट में इस मामले पर याचिका लगानी चाहिए थी। तो इस मामले पर कहा गया है कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि निचली अदालत में जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई चल रही है तो उस निचली कार्रवाई के आदेश को फिलहाल कार्रवाई को रोकने का भी आदेश दिया गया है कि जब तक यह मामला अब हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए तब तक इस मामले पर निचली अदालत को कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत ये राहत भरी खबर उनके लिए कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का दिशा निर्देश है कि इस मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर अगर 3 दिनों के अंदर अगर मुस्लिम पक्षकार अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो जरूर हाईकोर्ट को कहा जाएगा कि 3 दिनों के अंदर इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए तैयार करें। दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से इस मामले में कई दिशा निर्देश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह भी दिशा निर्देश है कि संभल इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, बेहतर किया जाए, आम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अमन कमेटी बनाने का भी एक फैसला जो है एक लिया गया है। इस मामले में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अमन कमेटी बनाया जाए, जिससे कि अमन कमेटी में चाहे वो हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, दोनों आपस में उस कमेटी में होनी चाहिए, जिससे कि आपसी जो एक सद्भावना जो है वो उस इलाके में बनी रहे और अमन कमेटी के द्वारा उस इलाके में तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया जाए कि उस इलाके में कहीं से भी इस बात को लेकर कोई तनाव ना हो, सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो। इसके साथ साथ जिस तरह से दिशा निर्देश में कई प्रमुख बातों को जो उल्लेख किया गया तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के लिए जो अगली तारीख का जो मुकर्रर किया गया था, हालांकि इस मामले में जनवरी में जो है इस मामले के जनवरी में दूसरे सप्ताह में इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में जब सुनवाई होगी तक दूसरे सप्ताह में उससे पहले इस मामले पर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में पहले सुनवाई होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान में पहले दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन तमाम दिशा निर्देश को दोनों पक्षकार को मानना होगा। और अगर बात करें संभल स्थित जो शाही जामा मस्जिद की अगर बात करें तो ये मामला जो जिस तरह से उसमें पिछले कुछ दिनों पहले सर्वे हुआ था, सर्वे के दौरान में जिस तरह से वहां पर तनाव हुआ और वहां पर जिस तरह से फायरिंग के दौरान में 4 लोगों की मौत भी हुई, तो ये मामला जो है सबसे बड़ा अब सर्वे को लेकर है कि सर्वे के दौरान में अभी तक जो पहला सर्वे भी कुछ दिन पहले किया गया है, जिस वक्त में वो तनाव हुआ था, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको भी फिलहाल नहीं खोलने का आदेश भी जारी किया गया है। उस सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद ही रखा जाए क्योंकि सर्वे का काम जो है अभी आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि अभी पहली जो सर्वे हुई है उस सर्वे में तस्वीरों को लिया गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है, लेकिन वो कंप्लीट सर्वे नहीं है। तो जब तक इस मामले पे सर्वे को पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक उस सर्वे की कॉपी को खोला नहीं जा सकता है। और इस मामले में जब उस कोर्ट की जो रेगुलर सुनवाई होगी तो उस दौरान कोर्ट के दिशा निर्देश पे ही उस सर्वे की रिपोर्ट को खोला जाएगा। और जिस तरह से वहां पे तनाव की अगर बात करें तो तनाव के दौरान में जिस तरह से हालांकि वो किस तरह से वहां हंगामा बरपा, किस तरह से वहां पे सर्वे को लेकर याचिकाएं दायर हुई है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई, तो इस मामले पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में जो सुनवाई के लिए एक तारीख जो है वो मुकर्रर होगा। और इस मामले पर अगर बात करें ये संभल का जो शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर ये तनाव क्यों हुआ, ये विवाद कब से हुआ है, अगर इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो हम पाते हैं कि ये 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा, जब बाबर का शासन था उस वक्त में वो कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं मानी जाती है कि उस वक्त में बाबर के शासनकाल में हिंदू एक मंदिर जो है हरिहरनाथ बकायदा उस मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर शाही जामा मस्जिद जो है स्थापित किया गया। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं उससे संबंधित तमाम जो दस्तावेजों को भी आकलन किया जा रहा है। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश में तब उस मामले पर तमाम साक्ष्य को, सबूतों को वहां रखा जाएगा। उसके बाद इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में जनवरी महीने में यानी कि अगले साल जनवरी में दूसरे सप्ताह में इस मामले पर जो सुनवाई होगी तो उस वक्त में निश्चित तौर पे ये दोनों जो चाहे हाईकोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दोनों स्थानों पर यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी, जिस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की जो निगाहें बनी रहेंगी।